जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे वाई डज द विंड ब्लोस। कभी तो आपके दिमाग में आया होगा कि हवाएं क्यों चलती हैं, हवा क्यों चलता है। क्या कभी आपके दिमाग में आया था? नहीं आया तो फिर भी हम तो आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो हवा क्यों चलती है। अभी देखो हवा कैसे चलती है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर प्रेशर देखो अब फटाफट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप बोर हो। देखो प्रेशर दो प्रकार, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब देखिए जब भी कोई भी गैस, कोई भी एयर, ठीक है, क्या होगी, हाई प्रेशर होगी, तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म, वार्म वार्म। अगर हाई प्रेशर करोगे तो या तो गर्म हो जाएगी ये, और अगर गर्म करोगे तो हाई प्रेशर हो जाएगी। समझ रहे हो ना। और अगर कोई भी एयर या गैस की बात हो रही है, एयर या गैस की बात कर लो, जब भी कोई है लो प्रेशर करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, कोल्ड। वो प्रेशर क्या हो जाती है, कोल्ड। या कोई भी चीज़ कोल्ड करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा उस गैस का। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेशन है। ठीक है, समझ में। हाई प्रेशर का मतलब वार्म, या वार्म बोल रहे हैं हाई प्रेशर। लो प्रेशर मतलब कोल्ड, कोल्ड मतलब लो प्रेशर है गैस या एयर। ठीक है, अब आपने ए प्रेशर समझ लिया। ठीक है, अब होता क्या है सुनिए, अब तो आएगी असली बात। देखिए ध्यान दीजिएगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर ये याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सन, सूरज, और ये इसकी हो गई सनलाइट। क्या हो गई, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट हो गई। ये हो गई आपकी पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, अर्थ। अब जब ये रे, सनलाइट रे चलती है अर्थ की तरफ, तो इमेजिन करो कि आप उस रे पे बैठ के जा रहे हो, जो चल रहे हो सन रे पे। अब क्या होगा, ये मैंने बता दिया, ये अर्थ था। ठीक है, अर्थ हमारा था। अब हम अर्थ सरफेस पे आ गए, अर्थ सरफेस। अब जब ये सनलाइट, सनलाइट क्योंकि सनलाइट क्या होती है, गर्म होती है, वार्म, हम जानते हैं। अरे हाथ लगा के देखो ना, गर्म होती है। ठीक है, तो जब ये गर्म सनलाइट यानी वार्म लाइट, ये है सनलाइट, ठीक है, ये क्या कर रही है, लाइट स्ट्राइक करती है अर्थ सरफेस को ऐसे। तो जब ये सनलाइट अर्थ के सरफेस पे आती है, तो यहाँ पे मौजूद जो अर्थ के सरफेस, मतलब देखिए ऊपर की गैस नहीं, जैसे ही सनलाइट ये अर्थ की सरफेस पे आती है, तो यहाँ पे जो सरफेस से ऊपर वाली, मतलब 5 से 10 मीटर के ऊपर वाली, सरफेस के ऊपर वाली डिस्टेंस होती है, सरफेस के 5-10 मीटर ऊपर तक की जो सारी गैसेस हैं, ठीक है, या एयर्स हैं। ठीक है, एयर जो मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर 5-10 मीटर की जो एयर है, वो क्या रहती हैं, पहले कोल्ड, नॉर्मल। ठीक है, कोल्ड। अब जब ये सनलाइट इस सरफेस को टच करता है, तो क्योंकि वो वार्म होता है सनलाइट, और जैसे ही ये सरफेस को हिट करता है और फिर सरफेस के पास जो मौजूद गैसेस हैं उसको क्या करता है, ये गर्म करना शुरू कर देता है। क्या करता है, गर्म करना। ठीक, अब हमने याद रखता है लो प्रेशर हाई प्रेशर। अगर कोई भी एयर गर्म होगा तो वो हाई प्रेशर हो जाएगा, और अगर कोई भी एयर लो प्रेशर होगा तो वो ठंडा होगा। यहाँ पे एयर क्या होगा, उस सनलाइट की वजह से गर्म होगा सरफेस। ठीक है, जो सरफेस के पास ये सारे एरिया है, यहाँ तक के 5-10 मीटर ऊपर तक की जो एयर मौजूद है, वो क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। और जब वो गर्म हो जाएंगे तो हाई प्रेशर में हो जाएंगे, उसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे और ये ऊपर की तरफ भागेंगे। जो हम कहते हैं ना, गर्म हवा हमेशा हल्की यानी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो क्या हो जाएंगी, द वार्म एयर, वार्म एयर क्या हो जाएगी, गोज अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ
ऐसे करेंगी, ऊपर भागेगी। अब ये गैस जहाँ पे ये एयर था सरफेस के पास, ये सारी गर्म हो गए और ये ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ गई, तो जब ये ऊपर चली जाएंगी तो यहाँ पे खाली स्पेस नहीं हो जाएगा। इस जगह से कोई एयर चला गया, कहीं से कुछ चला गया तो वो स्पेस खाली नहीं हो जाएगा, लेकिन ये स्पेस खाली तो रहेगा नहीं। मतलब ऐसे इसको भरने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो कौन आएगा? कोल्ड एयर आएगा, लो प्रेशर की गैस, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर तो ये ऊपर गया, उसकी जगह कौन लेने आएगा? इस जगह को भरने के लिए कोल्ड एयर यहाँ से आ जाएंगी। और इसके कंटिन्यूस साइकिल से है, इसके ऊपर जाने और इसके आने, इसके ऊपर जाने, इसके इस खाली जगह पे आने से हमको एक लगातार मोशन देखने को मिलता है। वही जो एयर के पार्टिकल मोशन में रहते हैं ऊपर जाने और यहाँ पे खाली स्पेस में आने का, इससे ही हमको महसूस होता है कि हवा चल रही है। समझ, इसी के ऊपर जाने और यहाँ पे कोल्ड एयर आने से हमको लगता है कि हवाएं चल रही है और हमें महसूस होता है कि हवा हमको टच करती हुई जा रही है, हवा चल रही है, ठीक है। ये है उसका कारण। तो इसलिए हमेशा आप देख लीजिए, हमेशा दिन में ही हवा चलती है, मतलब डे के टाइम में, समझे। तो हमेशा याद कर लीजिए कि हमेशा डे लाइट में, मतलब कि दिन के समय में ही, सुबह के समय में ही, जब तक सूरज रहता है तब तक हवा चलती है। उसके बाद हवा नहीं चलती और हवा चलना बंद हो जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ आप लोग में से बहुत सारे को होंगे, अब कहेंगे कि अरे तो रात को भी तो हवा चलती है, रात को भी तो चलती है रात को। मैं मानता हूँ रात को भी चलती है, लेकिन रात को चलने का उसका कारण कुछ हो सकता है ना। रात को या तो रेनफॉल, बारिश हो रही होगी, या तो रात को या तो कोई साइक्लोन आया होगा आसपास आपके स्टेट्स में, या और कहीं दूर 100, 200, 400, 500, 1000 की 2000 किलोमीटर दूर किसी समुद्र में किसी कुछ ना कुछ तो होगा ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिसबैलेंस हुआ होगा, या तो साइक्लोन आया होगा, या तो बारिश हो रही होगी। इस वजह से रात को हवा चलती है। हालांकि इसका जो कारण है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझ जाएंगे कि साइक्लोन और रेनफॉल की वजह से कैसे हवा चलती है, उसका भी कारण है। लेकिन रात को समय में आप देख लीजिए, जैसे रात हो जाती है हवा चलना, नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, कि रात को हवा चलना रुक जाता है, हवा चलना बंद हो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही सूर्य निकल जाता है, जैसे ही हमारा ये सनलाइट आता है सरफेस पे, हवा फिर से चलना शुरू हो जाती है। एक्चुअल में कारण तो यही है, ठीक है। ये जो रात वाला हमने कहा कि रात में अगर कभी रात में भी चलती है तो उसके लिए ये दोनों कारण हैं, आंधी तूफान ये सब, उसके भी कारण हैं। उसके हम कारण नेक्स्ट किसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अब आप किसी से पूछेंगे कि हवा क्यों चलती है, तो आप ट्राई करिएगा, हो सकता है वो बताए, नहीं बता पाएगा तो उसको आप समझा दीजिएगा। तब तक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।